नमस्कार दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को संटू मैथमेटिक्स क्लासेज पर स्वागत करता हूं। आइए आज मैं 9th क्लास के अध्याय 13 प्रश्नावली बी का मैं चार के से स्टार्ट करूंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं 3 का बी तक बता दिया हूं और आज मुझे बताना है 4 का ए से। जहां तक संभव होगा वहां तक बताया जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए देरी ना करते हुए भी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ 4 का ए। चार का ए नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रम से 50 मीटर और 33 मीटर हैं। तिर्यक भुजाएं 26 मीटर और 25 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समलंब चतुर्भुज बोल रहा है, एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाएं 50 मीटर। तो चलिए पहले हम बना रहे हैं समलंब चतुर्भुज। ए बी सी बी और कितना कितना कह रहा है, 50 और 33 है। इसको छोटा है तो इसको मान लेते हैं कि 33 है और ये वाला 50 है। और यहाँ से एक AD के समानांतर हम रेखा खींच रहे हैं। AD पर इसको हम ले रहे हैं E और यहाँ से एक लंब डाल रहे हैं। लंब डाल दिए और यहाँ से एक AD के समानांतर BE को हम खींचे हैं, जिसमें तिर्यक रेखा दे रहा है कितना कितना 26 मीटर और 25 मीटर। तो मान रहे हैं कि हम यह 26 मीटर है और यह वाला कितना 25 मीटर है। इसके समानांतर हम खींचे हैं, AB के समानांतर खींचे हैं इसको, तो यह भी कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। चलिए यहाँ से लिखा जाए भाषा। AB AD समानांतर AD समानांतर DE AD समानांतर AD समानांतर BE खींचा। स्पष्टतः ABED समानांतर चतुर्भुज है। इसलिए AB बराबर DE कितना है, AB का मान कितना है 33 है, 33। तो DE का मान भी कितना हो जाएगा 33। इसके बाद AD बराबर BE, AD बराबर BE। तो AD का मान कितना है 26, तो BE का मान भी कितना हो जाएगा 26। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर भी होती है। तो चलिए इसलिए यह कितना कितना हो गया, AD का मान BE के बराबर हुआ तो यह 26 मीटर हुआ और AB का मान DE के बराबर हुआ तो ये कितना है हुआ 33। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, EC का मान निकालना है। तो EC बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा वाले में से लेंगे DC में से किसको घटा लेंगे हम, DE को घटा लेंगे तो EC का मान हमारा निकल आएगा। तो चलिए घटा रहे हैं हम। तो DC का मान कितना है 50 और DE 33।
अब घटाएंगे, सी का मान कितना हो जाएगा 7, और इसमें एक हार्सिन चला गया तो यहाँ पर कितना बचा 4, 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो 17 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की मान कितने हो गई 17 मीटर, 17 मीटर। अब चलिए इस त्रिभुज का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, पहले हम कुछ मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक उतार लीजिए आप लोग। अब चलिए त्रिभुज, यहाँ से हम निकालेंगे त्रिभुज बी ई सी के लिए अर्ध परिमाप एस बराबर तीनों भुजाओं का योग अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। यहाँ पर तीनों भुजाओं कितनी कितनी है, एक 26 है, एक 25 है, और एक कितनी है 17। तीनों को जोड़ के और 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग करेंगे तो इसका अर्ध परिमाप निकल जाएगा, इसका अर्ध परिमाप निकलेगा। इसको जोड़िए, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 के 8, हाथ में 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, इसमें 2 से भाग करिए तो कितना बार में यह कट जाएगा 34 बार में, 34 बार में कट जाएगा। तो त्रिभुज बी ई सी का अर्ध परिमाप कितना आया 34 मीटर, 34 मीटर। अब यहाँ से हम लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला और त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप लोग उतार लिए होंगे। अब इसके बाद निकालिए त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मतलब कि अर्ध परिमाप। अब चलिए रूट एस का मान कितना आया हुआ है 34 इंटू 34 माइनस ए, इसमें किसी को रखिए तो 26 इंटू फिर 34 माइनस 17 इंटू 34 माइनस 25, 34 माइनस 25। इसके बाद जो घट रहा है उसको घटाएंगे, 34 इंटू 34 में से 26 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, 34 में से 17 को घटाएंगे तो कितना होगा 17, और 34 में से 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से 17 दूना 34, 4 दूनी 8, 17 को इसी तरह उतारिए, 3 गुने 3। इसके बाद रूट में जो जोड़ा लग रहा है उसको बाहर निकालिए। 17 का जोड़ा लग रहा है तो एक 17 बाहर निकाल दिए, 2 का जोड़ा लग रहा है तो एक 2 बाहर निकाल दिए, 4 में 2 कितना है 2 ठो, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, और 3 का जोड़ा यहाँ पर लग रहा है तो एक 3 बाहर। इसको गुना कीजिए, 17 दूनी 34, 34 दूना 68, 68 में 3 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 3 के 24, 36 18 और 2 20। इस यहाँ पर हमारा त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल कितना आया 204 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक उतारिए।
इसके आगे मैं बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मिटाया जाए। फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बराबर, एक यह भी सूत्र होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यह भी यह सूत्र होता है। तो चलिए इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल यहाँ से हम निकाल दिए हैं, तो इसको रख रहे हैं 2 से 4 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2 आधार इसका कितना है 17, और ऊंचाई हम ज्ञात करना चाहते हैं इसका। तो ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे यहाँ से। इसको अब क्या करेंगे, या भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2 से 4 गुने 2, और यह गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा, तो 17 इधर भाग में हो गया बराबर h, यहाँ पर h बच गया। इसके बाद 17 से कटाइए, 17 एकम 17, इसमें कितना बचा 20 में 3 बच जाएगा, तो 3 17 दूना 34, 12 गुना 2। इसके बाद 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 24, तो ऊंचाई हमारा कितना आ गया 24 मीटर। 24 मीटर यहाँ तक उतारिए। पूरे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। ऊंचाई हमें मालूम हो गई, ऊंचाई कितना आया है 24 मीटर। अब यहाँ से सूत्र लगाना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 यहाँ पर होता है 1/2 आधार गुने क्या हो जाएगा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है हमारा 17, ऊंचाई कितना है 24, इसको गुना करेंगे 17 गुने 12, 62 84 के 4, 12 कम 12 8 कितना हो जाएगा 12 8 20। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया सॉरी, यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र थोड़ा गलत लिखा गया है। यहाँ पर समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग
योग गुने ऊंचाई, समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। एच होता है 1/2। समानांतर भुजा कितने कितने हैं? 33 और 33 प्लस 50। और समानांतर भुजा ए बी है और कितनी है? डी सी। तो डी सी का मान कितना है? 50। अगर ऊंचाई का मान हम निकाले हैं तो ऊंचाई हो गया कितना? 24। इसको हल कीजिए। 1/2 50 और 33 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 83 गुने 24। इसको कटाइए, 12 बार में कट जाएगा। 83 गुने 12। इसको अब हल करेंगे तो कितना आएगा? बढ़ती है 36, 12 बटे 96 3 99 99 मीटर 996 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे क्षेत्रफल। देख लेते हैं क्या आया है कि नहीं। आंसर आ गया है। यहाँ तक आप लोग उतारिए। इसका आंसर 4 का ये बन गया सवाल। चलिए अब 4 का बी हल किया जाए। 4 का बी, 4 का बी क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रम से 46 मीटर, 25 मीटर और अन्य दो भुजाएं 20 मीटर और 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल मालूम कीजिए। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम करना है। चलिए इसको चित्र बनाया जाए पहले समलंब का। ये समलंब हो गया। ए बी सी डी ई और इसको हम एम मान ले रहे हैं एम। यहाँ पर यह लंब है। यहाँ पर लिखेंगे हम ए डी समानांतर बी ई खींचा ए डी समानांतर बी ई खींचा। स्पष्टतः ए बी ई डी समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी बराबर डी ई और ए डी बराबर डी ई। चलिए जितना जितना अब कह रहा है उसको हम लिख रहे हैं। इसमें कितना कह रहा है कि एक है कितना? 46 मीटर और एक है 25 मीटर। इसको हम मान रहे हैं कि 25 मीटर है, तो यह भी है कितना? 25 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज से। और यहाँ से ये पूरा दूरी कितना दिया हुआ है? कितना दिया है? 46 मीटर यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से हम निकाल लेंगे किसका? इसी की लंबाई निकालने के लिए डीसी में से हम कितने को घटा लेंगे? डीई को घटा लेंगे। तो डीसी का मान कितना है? 46 में हम कितना घटाएंगे? 25। तो इसी का मान हमें मालूम हो जाएगा। इसी का मान मालूम होगा तो इसको घटाइए, कितना आ रहा है? 1 2 21 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा? 21। इसके साइड वाला यह वाला दोनों अन्य दो भुजाएं कह रहा है कि कितना कितना दिया है? 20 मीटर और 13 मीटर।
यह मान ले रहे हैं कि 20 मीटर और इसको 13 मीटर। यहाँ से हम इसको निकाल लिए। तो चलिए अब इसका एक त्रिभुज का पहले इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ तक पहले आप लोग उतार लीजिए। चलिए मिटा दें हम। अब लिखेंगे, जो भाषा मैं लिख रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा आप लोग। त्रिभुज BEC के लिए अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। यहाँ पर हो जाएगा A का मान कितना 20, अभी तो यह भी 20 होगा क्योंकि बराबर था इधर। बीस हो गया यह, प्लस यहाँ पर कितना मान निकाले हैं 21। इसके बाद इसका मान कितना है BC का 13। तीनों भुजाओं को जोड़कर और 2 से भाग करेंगे। तीनों को जोड़िए, 3 1 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 1 2 3 3 2 5, 5 होगा 54। इसमें 2 से भाग कीजिए तो इधर कितना आ जाएगा 27 मीटर कट जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला और त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C बराबर S का मान कितना है 27 इंटू 27 माइनस A का मान कितना 20 इंटू 27 माइनस 21 इंटू 27 माइनस 13। यहाँ पर 27 इंटू 27 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 इंटू 27 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 और 27 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 14। इतना तक उतारिए। चलिए मैं मिटा दूं। रूट में है जो संख्या है उसको तोड़िए तो 29 27 और 7 तो इसी तरह उतारिए। 6 है, 3 दूना 6 और 7 दूना 14। इसको अब कोष्टक में जोड़ा लगाइए तो 9 में 2 कितना है 9 में 3 कितना है 9 में 3 2 है तो 1 3 निकल जाएगा। यहाँ पर जोड़ा लगाइए 3 का जोड़ा लग रहा है तो 1 3 बाहर। 7 का जोड़ा लगाइए तो 7 1 बाहर हो जाएगा। 2 का जोड़ा लग रहा है तो 1 2 बाहर हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, 3 के 9 9 दूनी 18 और 18 में 7 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 7 8 56, 7 एकम 7 5 12। तो त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल कितना आया 126 मीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद फिर इसी त्रिभुज को हम लेंगे। त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे हम 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का यह भी एक फार्मूला होता है। और यहाँ पर हम इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हुए हैं कितना 126 मीटर स्क्वायर। तो 1/2, इसके बाद आधार कितना है 21। इस त्रिभुज का आधार कितना है 21 मीटर। तो इसको लिखेंगे
और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो h से इसको सूचित कर देंगे। यहाँ पर 126 गुने 2, क्योंकि यह भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में होगा, और गुना में इधर 21 है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 21 छः बार में यह कट जाएगा 126, और 6 गुने 2 बराबर h। तो h का मान कितना हो जाएगा, h का मान हो जाएगा 12। तो h का मान कितना आ गया 12, अर्थात B से M की दूरी कितनी हो गई 12 मीटर। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसके बाद समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर चलिए इसको पूरा लिख देते हैं। क्षेत्रफल को क्षेत्रफल बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, अर्थात AB प्लस DC गुने ऊंचाई। 1/2 समानांतर भुजा कितनी है 25 और एक है 46, इस दोनों को जोड़िए और गुने ऊंचाई कीजिए। तो ऊंचाई कितना निकाले हैं हम 12। इसको हल कीजिए। 1/2 6 और 5 11 के 1, 4 और 2 6 और 1 7 71 गुने 12। 2 से 12 को कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा 6 बार में। 71 गुने 6, 71 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 एकम 6, 6 सते 42, 426 मीटर स्क्वायर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 426 मीटर स्क्वायर। चलिए इसके आगे 5 का 1 बनाया जाए। पाँच का ए 5 का एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़कर आप लोग को सुना रहा हूँ। एक समचतुर्भुजाकार लॉन में 2 घोड़े के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुजाकार की प्रत्येक भुजा 13 मीटर है और 12 विकर्ण 14 मीटर है, तो प्रत्येक घोड़े के चरने के लिए इस घास के लॉन का कितना क्षेत्र चर पाएगा। चलिए इसको बनाया जाए। तो हम लिख रहे हैं कि प्रत्येक घोड़े को चरने के लिए प्रत्येक घोड़े द्वारा चरे जाने वाला क्षेत्र कितना है। अब पहले इसको बनाते हैं हम समचतुर्भुज, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ये हम मान लेते हैं कि समचतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है, और इसमें दिया हुआ है कि इसकी प्रत्येक भुजा कितना है 13 मीटर। प्रत्येक भुजा को हम 13 मीटर लिख रहे हैं। और और विकर्ण 12 विकर्ण कितना दिया हुआ है 24 मीटर। 24 मीटर। अब चलिए तो लिख रहे हैं भाषा प्रत्येक घोड़े द्वारा चरे जाने वाला क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज A B और C का
क्षेत्रफल। यही ना होगा, एक घोड़ा इतना ही ना चलेगा, दो ठो घोड़ा है तो एक घोड़ा इतना चलेगा। त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर चलेगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी के लिए अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। अब देखेंगे कि ए का मान कितना है, ए का मान 13 है, बी का मान कितना है 13, और यहाँ से सी का मान हो जाएगा 24 बट्टा 2। अब इसको जोड़िए, 4 और 3 7 और 3 10 के 0, 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5 5 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग कीजिए तो कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में। तो अर्ध परिमाप का मान कितना आ गया, 25 मीटर, 25 मीटर आ गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। चलिए इसको मिटा दिया जाए, पहले उतार लीजिए आप लोग। अर्ध परिमाप का मान आ गया है हमारा। अब यहाँ से निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसके बाद हल करेंगे। एस का मान कितना आया था हमारा 25, 25 इंटू 25 माइनस 13 इंटू 25 माइनस 24 इंटू 25 माइनस फिर 13। इसको हल कीजिए, 25 इंटू 25 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 इंटू 25 में से 24 को घटाएंगे तो 1, 25 में से 13 को घटाएंगे तो 12। इसको ऐसे कर दीजिए, 5 गुने 5 और 12 गुने 12। इसमें देखिए अब किस किस का जोड़ा लग रहा है, 5 का जोड़ा लग रहा है तो 1 5 बाहर हो जाएगा, 12 का जोड़ा लग रहा है तो 1 बाहर, 12 बाहर हो जाएगा। 12 में और 5 से गुना करेंगे तो 12 5 60 मीटर स्क्वायर। एक घोड़ा द्वारा चला जाने वाला क्षेत्र कितना होगा, 60 मीटर स्क्वायर। तो इसका भी भुजा बराबर है, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ही आएगा, क्योंकि इसका भी भुजा 13 है और इस त्रिभुज का भी भुजा 13 ही है और 24 है। तो दोनों घोड़े द्वारा चढ़ने वाला क्षेत्रफल अलग अलग निकल जाएगा। तो एक घोड़ा द्वारा कितना चढ़ेगा, 60 मीटर स्क्वायर चढ़ेगा। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। और चलिए अब 5 का बी बनाना है, 5 का बी। 5 का बी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है और छोटा विकर्ण 14 मीटर है। तो इसका 1 नंबर क्वेश्चन 12 विकर्ण और 2 नंबर क्वेश्चन क्षेत्रफल और 3 नंबर क्वेश्चन इसके ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये तीनों ज्ञात करना है हमको। तो चलिए पहले एक समचतुर्भुज बनाते हैं हम, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। मान लेते हैं कि यह समचतुर्भुज मैंने बना दिया। इसमें कितना दिया है, समचतुर्भुज की परिमिति बराबर कितना दिया है, 100 मीटर, 100 मीटर दिया है।
इसका एक छोटा विकर्ण कितना दिया है, छोटा विकर्ण विकर्ण बराबर कितना, 14 मीटर। अब चलिए दोनों विकर्ण को हम खींच लेते हैं, दोनों विकर्ण को हम खींच लिया और ये लिख रहे हैं हम समकोण पे ये समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए लिखते हैं समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात काटते हैं। समद्विभाजित के मतलब क्या कि दो बराबर भागों में ये करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए यह हो जाएगा ओ ए बराबर ओ सी और यहाँ पर हो जाएगा ओ बी बराबर कितना, ओ डी। तो इसमें हम मान ले रहे हैं कि यह छोटा विकर्ण कितना है, बी डी है। बी डी जब हो गया ये छोटा विकर्ण, तो इसको हाफ में बांटेंगे, आधा आधा हो जाएगा। छोटा विकर्ण कितना दिया है, 14 को हम दो भागों में बांटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ओ बी आएगा बराबर ओ डी आएगा। 14 को दो बराबर भागों में काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 मीटर। तो ओ बी का मान कितना हो गया, 7 मीटर और ओ डी का मान कितना हो गया, 7 मीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो 14 मीटर हो जाएगा, अर्थात छोटी विकर्ण कितना हो जाएगा, 14 मीटर। यहाँ तक उतारिए पहले आप लोग। चलिए उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। इसके बाद यहाँ पर एक और भाषा लिखना है, समचतुर्भुज का समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर परिमिति बटा 2 होगा। परिमिति और परिमिति कितना, परिमिति बाई 4 होगा। और परिमिति कितना दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है 100 मीटर। 100 मीटर को 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो एक भुजा का मान कितना आ गया, समचतुर्भुज की प्रत्येक, यहाँ पर प्रत्येक लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर कितना हो जाएगा, परिमिति बाई 4। तो प्रत्येक भुजा का मान कितना आ गया, 25 मीटर। पच्चीस मीटर आ गया। अब क्या करेंगे, हम इस वाले भुजा का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि पूछ रहा है हमसे कि 12 विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो इस वाला भुजा को ज्ञात करना हमको जरूरी है, ओ ए को ज्ञात करना जरूरी है। तो चलिए, यह समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, और अन्य दो भुजाएं लंब और आधार कहलाएगी। तो ए बी का स्क्वायर बराबर
ओ ए का स्क्वायर प्लस कितना होगा ओ बी का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 25, 25 का स्क्वायर करेंगे और हमें क्या ज्ञात करना है ओ ए का मान ज्ञात करना है। तो ओ ए का स्क्वायर, उसके बाद ओ बी का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। यहाँ से 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 625 बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस 7 49। अब 49 को इधर लाएंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा 625 माइनस 49 बराबर ओ ए का स्क्वायर। 625 में से 49 को घटाएंगे तो कितना होगा 6 और 7 5, अर्थात कितना आ जाएगा 576 ओ बराबर ओ ए का स्क्वायर। अब ओ ए का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, 576 पर रूट चढ़ जाएगा बराबर ओ ए। चलिए ऊपर वाला हम मिटा देते हैं। ओ ए का मान कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि 24 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 576। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में 24 गुणे 24 कर सकते हैं। अब आज गुणनखंड से तोड़िएगा तो उसको आ जाएगा इतना, इतना आएगा। ओ ए का मान कितना आ गया 24, ओ ए का मान आ गया 24। और हम लिखे थे कि ओ ए बराबर कितना होता है ओ सी होता है, ओ सी होता है। तो जितना ओ ए का मान है उतना ही ओ सी का मान हो जाएगा। तो दोनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, ओ ए और ओ सी को जोड़ेंगे तो पूरा विकर्ण ए सी का मान हमारा निकल जाएगा। तो चलिए ओ ए प्लस ओ सी दोनों को जोड़ दिए तो ए सी का मान के बराबर हो गया। तो 24 प्लस 24 बराबर ए सी, इसके बाद ए सी बराबर कितना हो जाएगा 48, अर्थात 12 विकर्ण कितना हो गया 12 विकर्ण बराबर 48 मीटर। 12 विकर्ण बराबर 48 मीटर। एक नंबर क्वेश्चन इसमें का हल हो गया। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, इसका कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ से क्षेत्रफल अब ज्ञात किया जाए। अब चलिए यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि ये कितना कितना हो जाएगा 24 24 दोनों हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगाएंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 14 गुने 48, इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा 24 बार में। 14 गुने 24, इसको गुना करेंगे 24 गुने 14 रफ में कर दीजिए। 4 का 16, 4 दूनी 8 है 1 9 1 2, इधर कितना हो जाएगा 13 300
336 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक उतारिए आप लोग। चलिए इसके बाद यह 2 नंबर हो गया। 2 नंबर इसके बाद मैं बताऊंगा 3 नंबर जो हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। यह 2 नंबर था। चलिए इसका ऊंचाई निकाला जाए। यहाँ से हम लगाएंगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज बराबर ही होता है, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समानांतर भी होती है। तो हम यहाँ पर समचतुर्भुज के बदले यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और हमें ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। इसको मिटा कर ऊपर ही लिखा जाए तो ठीक होगा। चलिए मैं मिटा देता हूँ पहले, इसको अब से लिखा जाए। चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है? आधार है इसका 25 और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। और इसके पहले 2 नंबर क्वेश्चन में हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले थे। कितना निकाले थे? 336 मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ से हल करेंगे। 336 इधर गुना में 25 है तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा बराबर ऊंचाई। तो चलिए इसको हल कीजिए। तो हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 13.11/25 बराबर ऊंचाई। यहाँ तक उतारिए आप लोग। ये 3 नंबर हो गया। हमें ऊंचाई ज्ञात करना था तो ऊंचाई हम ज्ञात कर दिए यहाँ से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।